Good morning, class 4th. Today we are going to start chapter number 17, conjunctions of English grammar. Okay, so conjunctions क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए that it is a word. ये एक word होता है जिसे अब क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं वो सब आपको आगे बताएंगे अभी. इन फॉर डूइंग what, किस लिए लगाते हैं ये, मतलब ये जो कंजंक्शंस हैं इसका यूज़ किस लिए करते हैं. हाँ हम वी यूज़ इट टू जॉइन टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, कि हम वर्ड्स को इकट्ठा शो करने के लिए या फिर फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. वाई वी यूज़ इट टू मेक देम मोर कॉम्पैक्ट और यूनाइटेड, यानी कि उन्हें टुगेदरनेस देने के लिए ना, 2 या 3 वर्ड्स को या फिर पूरे सेंटेंस को साथ में टुगेदरनेस देने के लिए, ताकि वो और अच्छे से समझ में आए हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं. सो इसका मतलब क्या हो गया, कंजंक्शन जो है एक वर्ड है दैट जॉइंस द वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर, यानी कि कंजंक्शन एक वर्ड है जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को जॉइन करता है टुगेदर, और साथ में इट्स फंक्शन इज मेयरली टू जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू मेक देम मोर कॉम्पैक्ट. तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या रहेगा, सभी वर्ड्स को साथ में जॉइन करने का और सेंटेंसेस को भी जॉइन करने का और साथ में उनको ज़्यादा ही यूनाइटेड दिखाना, कॉम्पैक्ट दिखाना. तो अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, सो वी विल रीड द सेंटेंसेस नाउ. फर्स्ट, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. ठीक है, यानी कि 2 सेंटेंसेस है यहाँ पर कि गॉड ने कंट्री बनाई और मैन ने क्या बनाया, मैन ने उसमें से शहर बना दिए. ठीक है ना. तो ये जो एंड है ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया. ऐसे ही देखो, द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. अब यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया, ये वर्ड हो गया. ठीक है, यानी कि जो मैन है वो पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने कंजंक्शन का यूज़ करना है. तो ये देखते जाओ, यहाँ पर ये जो एंड है, ये जो बट है, यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ और सफ़र. भाई या तो सच बोलो या तो सफ़र करो. ठीक है ना. तो इस तरीके से इनको हम साथ में दिखाते जा रहे हैं. आई शैल हेल्प हिम फॉर ही इज़ माई फ्रेंड, कि मैं उसकी मदद करूँगा क्योंकि वो, किसके लिए, कि वो मेरा दोस्त है. तो ये जो फॉर है ये कंजंक्शन हो गया. यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सीड नहीं होगे. इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, कि अगर आप, ये जो अगर है ना, इफ़, कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे. ठीक है ना. तो ये जो एंड, बट और फॉर, इफ़, ये सब क्या है, ये कंजंक्शंस हैं जो वर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, जो कि वर्ड्स को जॉइन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं. आगे और देखते जाइए बेटा. जो कंजंक्शंस है ना, ये सिंपल वर्ड भी हो सकती है, जैसे एक वर्ड में, देखिए एंड, बट, येट, दैट, इफ़, वेदर, ये सभी जो है वर्ड वाली कंजंक्शंस है. लेकिन कंजंक्शंस कई बार कंपाउंड कंजंक्शंस भी होते हैं. कंपाउंड कंजंक्शंस का मतलब क्या है, 2 या 2 वर्ड से ज़्यादा भी हो सकते, जैसे इन ऑर्डर दैट, इवन इफ़, सो दैट, एज दो, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब कंपाउंड कंजंक्शंस है जो कि आपके वर्ड्स में यूज़ होते हैं. ठीक है ना. जैसे आगे आप अभी देखेंगे, अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दूंगी. तो फॉर एन एग्जाम्पल देखो, सिंपल वर्ड, 1 वर्ड कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, देखते जाओ. कि जो एक वर्ड में है, टेल हिम दैट आई रेस्पेक्टेड हिम. टेल हिम, उसे बताओ, सेंटेंस खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस भी है, आई रेस्पेक्टेड हिम. ठीक है, तो ये जो दैट बीच में आया है ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया. आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइव्ड, कि मैंने वेट किया जब तक, टिल मतलब जब तक कि ट्रेन नहीं आ गई. ठीक है, जब तक ट्रेन पहुंची है तब तक मैंने उसका वेट किया. डू नॉट गो बिफोर आई कम, तो ये सब, ही इज़ रिचर दैन आई एम. कैच मी इफ़ यू कैन, तो ये सब, ये जो दैट, टिल, बिफोर, दैन, इफ़, ये सभी क्या हैं, ये 1 वर्ड कंजंक्शंस हैं. और कंपाउंड कंजंक्शंस क्या होते हैं वो आगे देखिए. यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून. ठीक है, देखो 2 सेंटेंसेस हैं, दैट यू कैन बोरो द बुक, कि आप बुक को बोरो कर सकते हैं. प्रोवाइडेड दैट, सिर्फ इस शर्त पर कि आप इसको जल्दी ही रिटर्न कर देंगे. तो ये जो प्रोवाइडेड दैट है, ये आप देख रहे हो ना, ये कंपाउंड कंजंक्शन है. एक वर्ड से ज़्यादा की भी कंजंक्शन होती है. तनु एज वेल एज निखिल वर देयर, तो ये जो एज वेल एज है ये क्या हो गई, कंजंक्शन हो गई. ही लुक्स एज इफ ही वर वियरी,
तो ये प्रोवाइडेड दैट, एज वेल एज और एज इफ क्या है, कंजंक्शंस हैं। अब आगे और क्या है कि ये जो हर कंजंक्शन का अपना मीनिंग होता है, ईच कंजंक्शन हैज़ इट्स ऑन मीनिंग, सो दीज आर यूज्ड इन डिफरेंट एंड स्पेसिफिक वेज। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज आर गिवन बिलो। तो आगे देखते जाए कि जो हर कंजंक्शन है इसका अलग अलग मीनिंग होता है और इन सबको अलग अलग तरीके से स्पेसिफिक वेज में, डिफरेंट वेज में यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो टू ऐड समथिंग, देखो जब भी हमने कुछ ऐड करना है अपने सेंटेंसेज में, ये मैं रूल्स बता रही हूँ तो ध्यान से सुनते जाइए बेटे। देखो जब भी हमने सेंटेंस में कुछ ऐड करना है, आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो, आगे बताने के लिए दैट हम यूज़ करें, दैट यू हैव गॉट द फर्स्ट डिवीज़न, कि आप फर्स्ट डिवीज़न लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो दैट कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऐड करना चाहते हैं। भी हमने बोल दिया आई नो, मुझे पता है, लेकिन क्या पता है वो ऐड करना है, तो आप दैट का यूज़ करेंगे या फिर वट का यूज़ करेंगे। देखो वट का कैसे यूज़ करें, आई नो वॉट शी वॉन्ट्स, आई नो मैं जानता हूँ। अब आगे जो है क्या जानते हैं ये बताइए ना, शी वॉन्ट्स, कि वो क्या चाहती है, मैं जानता हूँ, ठीक है। आगे और भी देखो, एंड का भी यूज़ क्या वैसे होगा जब हम कुछ बताना चाहते हैं। सो चिल्ड्रन लव चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एंड का, वट का और आपने देखा दैट का यूज़ किया। नेक्स्ट, टू गिव रीज़न और कॉज, भाई जब भी हमने किसी चीज़ के लिए रीज़न देना है या फिर किसी चीज़ के लिए भी कॉज देना है, कारण बताना है, तो हम बिकॉज, देयरफॉर और सो का यूज़ करेंगे। बिकॉज देखो कैसे यूज़ करें, आई ड्रिंक मिल्क बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि मैं दूध पीता हूँ, क्यों पीते हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इट वॉज रेनिंग, कि बारिश हो रही थी। देयरफॉर, इसलिए, वी स्टेड एट होम, इसलिए हम घर पे रुक गए, ठीक है। सो इट इज़ संडे, कि ये संडे है, सो इसीलिए आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो ये बिकॉज मतलब क्योंकि, देयरफॉर मतलब इसलिए, सो भी मतलब इसलिए, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कंजंक्शंस हो जाएंगे, अगर कोई भी रीज़न देना है, कोई भी कॉज देना है। नेक्स्ट देखिए, टू इंडिकेट सम कंडीशन, जब भी हमें कोई कंडीशन को बताना है। हरी अप इफ़ यू वांट टू रीच इन टाइम, कि जल्दी करो अगर आपने टाइम पर पहुंचना है तो ये इफ़ जो हो जाएगा वो आपकी कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हो जाएगा। टू इंडिकेट सम चॉइस, जब भी आपने कोई चॉइस वगैरह के बारे में बताना होगा। स्पीक इन पंजाबी और इन इंग्लिश, कि आप या तो पंजाबी में बोलो या तो इंग्लिश में बोलो। टू इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, कि जब भी डिफरेंस बताना होगा टू थिंग्स के बीच में तो आप बट का यूज़ करेंगे। एप्पल्स आर स्वीट बट ऑरेंजेस आर सॉर, ठीक है। टू मीन इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि जब हमने किसी चीज़ के बारे में बताना है, इट वॉज हॉट, कि वो बहुत गर्म था। येट वी वेंट फॉर आउटिंग, बहुत गर्मी थी फिर भी, यानी कि येट का मतलब क्या हो जाएगा, फिर भी हम बाहर गए घूमने के लिए, ठीक है। तो ये आप आज का वर्क है, इसको अच्छे से समझिए और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ जो वर्क है आज का।